आज के मुख्य समाचारों की ओर। कथा विश्राम पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए सुश्री वर्षा नागर ने कहा कि संसार में मित्रता से बड़ा कोई संबंध नहीं है। सच्चा मित्र वह होता है जो अपने मित्र को कभी संकट में नहीं डालता, बल्कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो उसके साथ खड़ा रहता है। सुश्री वर्षा नागर ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से समाज में संस्कार का वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे सांसारिक कष्टों का अनुभव नहीं होने देते। कथा विश्राम के बाद आरती हुई। आरती के बाद पूरे नगर में शानदार चल समारोह निकाला गया, जिसमें श्रद्धालु केसरिया झंडा लेकर चल रहे थे। कथा याचिका सुश्री वर्षा नागर कार में सवार होकर चल रही थी और खाटू वाले श्याम का मुखौटा सुसज्जित बग्गी में रखा गया था। श्रीमद् भागवत कथा की पोथी को श्रद्धालु अपने सिर पर उठाकर चल रहे थे। पूरे चल समारोह में जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। जगह जगह लोगों ने भागवत पोथी का पूजन किया, बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना की एवं कथा याचिका सुश्री वर्षा नागर का अभिनंदन किया। आरएमडी कॉलोनी से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करता हुआ चल समारोह लगभग 3 घंटे के बाद आरएमडी कॉलोनी पर आकर समाप्त हुआ। श्री रिंगस धाम मेला समिति एवं सर्व समाज यजमान समिति की ओर से कथा के आयोजन में सहयोग करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। भागवत आचार्यों के द्वारा सनातन धर्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो आपका क्या योगदान है उस चीज़ में और आप क्या बताएंगे उसके बारे में? देखिए, भारत राष्ट्र सदा से ही हिंदू राष्ट्र रहा है और अभी जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो बातें हो रही है, निश्चित रूप से हर संत को, हर साधु को, हर भारतीय को इस देश को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देना ही चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य वही भगवान की पूजा का अधिकारी होता है जो अपने राष्ट्र की पूजा कर पाता है। तो सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र की पूजा करने वाले लोग ही भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाते हैं। आपकी कई जगह भागवत जी हुई है और आप भी लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करती हो, लेकिन आपका मेन उद्देश्य इसके पीछे क्या है? भागवत कथा 23 वर्षों से मैं कर रही हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि विचार बदलेगा तो संसार बदलेगा जी। हम भागवत कथा के माध्यम से कहते हैं कि भागवत कथा मृत्यु के बाद निर्वाण की कथा नहीं है, जीते जी निर्माण की कथा है जी। और ये वैचारिक और पारंपरिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक निर्माण के लिए ये कथाएं जगह जगह की जा रही है, ताकि एक ऐसे राष्ट्र का, एक ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित। नव वर्ष कैसे मनाया जाए? गुड़ी पड़वा आने वाली है, बहुत अच्छा सवाल है। न्यू ईयर तो लोग शराब में डूब करके मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नव वर्ष भगवान की आरती वंदन करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों से तोरण द्वार सजा करके, स्वास्तिक बना करके और अपने घर की छत पर भगवा लहरा करके, घर घर भगवा फहरा कर हम सभी नव वर्ष को मनाएं, क्योंकि हमारा नव वर्ष, हमारे उत्सव त्याग और साधना के प्रतीक है। भोग कभी इंसान को महान नहीं बनाता, त्याग सदैव इंसान को महान बनाता है। सनातन में जाति व्यवस्था का क्या स्थान है? भगवान ने वर्ण व्यवस्था श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताई है, यानी कि जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा मूल्य है। भगवान ने किया, किसी पुराण ने जातियां कभी नहीं बनाई, जाति इंसान ने बनाई है। हमारी, आपकी, सबकी केवल एक ही जाति है और मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं है। हम एक समय है ये हमारा, हमें जागने का, कि हम हर प्रकार के जाति वर्ग विशेष को जोड़ करके और सनातन धर्म का प्रचार करें, क्योंकि आने वाले समय में मानवता ही पहचान बनेगी, जातियों से नहीं। मनुष्य कोई भी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। अच्छा, ये समाज में नारियों की स्वतंत्रता का क्या स्थान है? जैसा कि हम कथा में कहते हैं कि नारी की स्वतंत्रता निश्चित रूप से एक स्थान पर है, लेकिन जहाँ नारी की स्वतंत्रता उसके चरित्र को गिराने लगे, हम ऐसी स्वतंत्रता का विरोध करते हैं।